युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसको साथ दिया था? उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह का। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो वो बहादुर शाह का साथ दिया था। अवध का संस्थापक कौन है? याद अवध का संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाएगा शहादत खां। अवध का संस्थापक कौन है? तो शहादत खां है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखने वाला रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखने वाला रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखने वाले रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। सत्रह दिल्ली शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। दिल्ली के शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा अहमद खां। 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। अहमद शाह जो कि 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां। 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? लाल किला पर स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों की हार हुई थी। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी। 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें से मराठों की हार हुई थी। 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली की मृत्यु को कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782। टीपू सुल्तान किसका उत्तराधिकारी था? टीपू सुल्तान किसका उत्तराधिकारी था? सही आंसर हो जाएगा हैदर अली का। टीपू सुल्तान किसका उत्तराधिकारी था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान किसका उत्तराधिकारी था? तो हैदर अली का। टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? विरंगपट्टनम। विरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो विरंगपट्टनम में स्थित। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो विरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1787 में। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? तो 1787 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण कब किया था? 1787 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1790 से 1819 ईस्वी तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1819 ईस्वी तक। गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे। तृतीय आंग्ल मैसूर के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में। के उसमें जनरल जनरल गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली थे, जो कि 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ। 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ 1799 ईस्वी में। किस सुल्तान के झंडे पर राजसी शेर का तस्वीर था? किस सुल्तान के झंडे पर राजसी शेर का तस्वीर था? किस सुल्तान सुल्तान के झंडे पर राजसी शेर का तस्वीर था? सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। किस सुल्तान के झंडे पर राजसी शेर का तस्वीर था? तो टीपू सुल्तान। मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई है? मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई है? मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? सही आंसर होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है?
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 193, 193। और 193 सूडान है। 193 देश कौन सा है? तो सूडान 2011 के अनुसार। और इस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 193 है। और 193वां जो देश है वो सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करवाने में किस अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग को माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करवाने में किस अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग का उपज माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूने में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या कुल संख्या कितनी है? यूनो में मान्यता प्राप्त भाषा की कुल संख्या कितनी है? 6। यूने में मान्यता प्राप्त भाषा की कुल संख्या कितनी है? 6। विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। विश्व में पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। विश्व में पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अभी तक सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया? अभी तक सबसे ज़्यादा वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया? तो आंसर हो जाएगा रूस ने 3 बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? 7 अप्रैल 1946 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। वे कौन से प्रधानमंत्री हैं? वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका भारतीय नोटों पर उनका हस्ताक्षर था? वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका भारतीय नोटों पर उनका हस्ताक्षर था? सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। सही आंसर हो जाएगा हमारा मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर था नोटों पे। भारत में 2022-23 के आंकड़ा के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? भारत में 2022-23 के अनुसार आंकड़ा के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तो कि 21.5% है। 21.5%। बेरोजगारी दर कितनी है? तो 21.5%। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने करवाया था। विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन लाने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन लाने वाला देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा रूस 1928 में। विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन लाने वाला देश कौन सा है? तो रूस 1928 में। भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया और किसने किया? भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब और किसने किया? सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब और किसने किया? जवाहरलाल नेहरू 1938 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब और किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। जन्म अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन देश अपनी वस्तु को अपने लागत मूल्य से भी कम दाम पर बेच देता है? भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई देश अपनी वस्तु को अपने लागत मूल्य से भी कम दाम पर बेच देता है। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किए थे? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी के राव। डॉक्टर वी के राव कितने किए थे? 1689 करोड़ प्रति व्यक्ति 44 रुपये प्रति व्यक्ति। 1689 करोड़ प्रति व्यक्ति 44 रुपये। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई देश अपनी वस्तु को अपनी लागत मूल्य से भी कम दाम पर बेच देता है तो उसे क्या कहते हैं? उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो डंपिंग कहते हैं। वैश्विक मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? वैश्विक मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो हॉट मनी। हॉट मनी विकसित देश की मुद्रा होती है। विकसित देश की मुद्रा होती है हॉट मनी। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? डॉक्टर वी राव ने। जो कितने किया था? 1689 करोड़ प्रति व्यक्ति 44 रुपये प्रति व्यक्ति 44 रुपये। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर जगह 2 भागों में। ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ग्रामीण बेरोजगारी या शहरी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। तिरहुतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का है? तिरहुतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तिरहुतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तिरहुतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो सही समझे 11वीं। तिरहुतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 11वीं। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया था? किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केरल। किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो केरल। WHO पारंपरिक औषधि में वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही हो जाएगा जामनगर में। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही हो जाएगा जामनगर।
WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामनगर, जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय महिला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा 18 दिसंबर 2022 के अनुसार 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया था? नई दिल्ली। 23वां संस्करण था। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया था? नई दिल्ली में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के कितने राज्यों में हुआ था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के कितने राज्यों में हुआ था? 3। महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ कौन है? 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ कौन है? 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ कौन है? तो सही आंसर होगा थाम्बी छोटा भाई, जो कि चेन्नई के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभांकर कौन है? थाम्बी छोटा भाई, जो कि चेन्नई के हैं। प्रवाह पोर्टल किसने जारी करता है? प्रवाह पोर्टल को जारीकर्ता कौन है? प्रवाह पोर्टल के जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय रिजर्व बैंक के अंदर प्रवाह पोर्टल के कौन जारी करता है? तो केंद्रीय रिजर्व। प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? प्रवाह पोर्टल किसने जारी किया है? तो केंद्रीय रिजर्व बैंक ने। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? पूर्णिया में। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सही आंसर हो जाएगा 2035 ईस्वी तक। 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2035 तक। एज गुड एज एज गुड एज माई वर्ड बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के एम चंद्रशेखर। सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा जूडो खेल से। सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। तमपारा झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। तमपारा झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 131 से 100। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 131। इक्विलिब्रियम सैन्य अभ्यास 2023। इक्विलिब्रियम सैन्य अभ्यास 2023 में किन किन के बीच हुआ था? भारत और मालदीव के बीच हुआ था। इक्विलिब्रियम सैन्य अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच हुआ था। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला था? बसोहली पेंटिंग जीआई टैग किस राज्य को मिला था? बसोहली पेंटिंग जीआई टैग किस राज्य को मिला था? जम्मू और कश्मीर को। बसोहली पेंटिंग जीआई टैग किस राज्य को मिला था? जम्मू और कश्मीर को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किसने किया था? ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किसने किया था? ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत किसने किया था? उत्तराखंड पुलिस ने। हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रामचरण तेजा। हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रामचरण तेजा। हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रामचरण तेजा। हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रामचरण तेजा। हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रामचरण तेजा। पक्षी वर्ग में कितने हृदय होते हैं? पक्षी वर्ग में कितने हृदय होते हैं? 4 विस्मी। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? तो जी आई पैलेट। HCl एक कैसा अम्ल है? HCl एक कैसा अम्ल है? HCl एक कैसा अम्ल है? तो सही आंसर हो जाएगा खनिज अम्ल है। वो अभिक्रिया जिसने परमाणु के ऑक्सीकरण के
वो अभिक्रिया जिसमें किसी किसी परमाणु की अभी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है उसे क्या कहते हैं? वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है उसे क्या कहते हैं? अवकरण। वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है उसे क्या कहते हैं? अवकरण। ऑक्सीकरण डाइफ्लोराइड का सूत्र क्या है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का सूत्र क्या है? OF2। जेटा का घात क्या होता है? जेटा का घात क्या होता है? 10^21, 10^21। बल आघूर्ण का विमा क्या होती है? बल आघूर्ण की विमा क्या होती है? ml²T-2। ml²T-2। संवेगम गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है? संवेगम गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है? P²/2m। संवेगम गतिज ऊर्जा में वो संबंध क्या है? P²/2m। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार करता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाती है। कांच में ध्वनि की चाल कितनी है? कांच में ध्वनि की चाल कितनी? 5640 मीटर पर सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी है? 5640 मीटर पर सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 5640 मीटर पर सेकंड है। एसीटोन द्रव का क्वथनांक कितना है? एसीटोन द्रव का क्वथनांक कितना है? 46 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन द्रव का क्वथनांक कितना है? 46 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन द्रव का क्वथनांक कितना है? 46 डिग्री सेल्सियस। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण का नाम क्या रखा गया था? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण का नाम क्या रखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बोसॉन। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण का नाम क्या रखा गया था? बोसॉन। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बसु के नाम पर के विशिष्ट मूलकण का नाम क्या रखा गया था? बोसॉन। अरक्ता का रोग पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अरक्ता का रोग पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोहा 59। लोहा 59 या फेरस 59। रास्ता का रोग पता लगाने में समस्थानिक का किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोहा 59। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? तो फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन है? तो फ्लोरीन। मोलस्का संघ में एप्लीसिया का प्रचलित नाम क्या है? मोलस्का संघ में एप्लीसिया का प्रचलित नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्री खरगोश। मोलस्का संघ में एप्लीसिया का प्रचलित नाम क्या है? समुद्री खरगोश। मोलस्का संघ में एप्लीसिया का प्रचलित नाम क्या है? समुद्री खरगोश। पौधे के लिए मुख्य यांत्रिकी ऊतक कौन है? पौधे के लिए मुख्य यांत्रिकी ऊतक कौन है? तो स्क्लेरिन सक्लेरेन कायमा सक्लेरेन कायमा सक्लेरेन कायमा सक्लेरेन कायमा सक्लेरेन कायमा। पौधे के लिए मुख्य यांत्रिकी ऊतक कौन है? सक्लेरेन कायमा। विटामिन के का रासायनिक क्या नाम? फिलोक्विनोन 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 है। गैस्ट्रिक शोथ का पीएच मान कितना? 1.4 है। गैस्ट्रिक शोथ जूस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कहता है 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.4। सर्वप्रथम मेलिया शब्द का प्रयोग किया था मैकोलॉज। 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मेलिया शब्द का प्रयोग किया था मैकोलॉज। 1827 ईस्वी में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है? ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज से क्या बनता है? तो लैक्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से क्या बनता है? तो लैक्टोज। पित्त का पकवास से गिरने में क्या होता है? पित्त का पकवास में गिरना क्या होता है? कहलाता है पित्त में का पकवास में गिरना क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। पित्त का पकवास में गिरना क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया। पित्त का पकवास में गिरना क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया। शीत संग्रहालय में न्यूनतम ताप कितनी होती है? शीत संग्रहालय में न्यूनतम ताप कितनी होती है? निश्चित संग्रहालय में न्यूनतम ताप कितनी होती है? -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस। स्केरिस में गुणसूत्र क्या होता है? स्केरिस में गुणसूत्र क्या होता है? 2 होता है। स्केरिस में गुणसूत्र क्या होता है? 2 होता है। जीवधारी में जो लघु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी में जो लघु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जीवधारी में जो लगभग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप।